प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। सर्दियों की छुट्टियों के बाद ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 13, सूरज जल्दी आना जी। इस पाठ से संबंधित प्रश्न हमने अपनी पुस्तक में किए हैं। आशा है आप सभी को इस पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो गई होगी। तो आज की वीडियो में हम पाठ 13, सूरज जल्दी आना जी, इस पाठ से संबंधित अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 59 और पाठ नंबर 13, सूरज जल्दी आना जी, पेज खोल लीजिए। इस पाठ में अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, कविता की अगली पंक्ति लिखो। यहाँ कविता की कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं और कुछ पंक्तियां नहीं लिखी गई हैं। आप उन पंक्तियों को लिखेंगे। तो क्या पंक्ति दी गई है? पंक्ति लिखी गई है, कल की बारिश में जो भीगे, आगे क्या आएगा? कपड़े अब तक गीले हैं। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं। अगली लाइन है, क्या दरवाजे, क्या दीवारें, क्या दीवारें, क्या दरवाजे। आपको क्या लिखना है उसके आगे? सब के सब ही सीले हैं। तो बच्चों, आपको क्या लिखना है? सब के सब ही सीले हैं। क्या दीवारें, क्या दरवाजे, सब के सब ही सीले हैं। अगला वाक्य है, छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। क्या लिखना है? छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी। सूरज जल्दी आना जी। तो इस प्रकार आपको ये सारे वाक्य पूरे करने हैं। जो कविता की पंक्तियां यहाँ नहीं दी गई हैं, वह आपको इस प्रकार लिखकर पूरी करनी है। अगला प्रश्न दिया गया है, अलग शब्द पर गोला लगाओ। अलग शब्द मतलब पहला शब्द हमें दिया गया है सर्दी। यहाँ शब्द लिखा गया है सर्दी। तो जो शब्द सर्दी से मिलता जुलता नहीं है, आपको उस शब्द के ऊपर गोला लगाना है। ठीक है? तो सर्दी से क्या मिलता है? रजाई। रजाई को हम सर्दी में ओढ़ते हैं। स्वेटर, ये भी हम सर्दी में पहनते हैं। और कंबल, इसका इस्तेमाल भी हम सर्दी में करते हैं। लेकिन पसीना ये सर्दी में नहीं होता। तो इसलिए आपको किस शब्द पर गोला लगाना है? पसीना शब्द पर। अगला है रसोई। तो रसोई से संबंधित क्या होता है? गिलास। गिलास होता है रसोई में। और कढ़ाई, ये भी रसोई में होती है। कटोरी, ये भी रसोई में होती है। लेकिन सोफा रसोई में नहीं होता है ना। सोफा कहाँ रखा जाता है? जहां बैठने वाला कमरा होता है, उस कमरे में सोफा रखा जाता है। तो हम सोफे को सर्कल कर देंगे, गोला लगा देंगे सोफे के ऊपर। अगला शब्द है गर्मी। तो गर्मी से संबंधित कौन कौन से शब्द हुए? धूप। धूप जब होती है तो गर्मी होती है। और गर्मी से पसीना भी आता है। और सूरज, वो भी गर्मी देता है। लेकिन
धरती शब्द जो है वो गर्मी से मिलता जुलता नहीं है, अलग है, इसलिए हम धरती शब्द के ऊपर गोला लगाएंगे। अगला शब्द है सब्जी। सब्जी क्या होता है? आलू, बैंगन और करेला। लेकिन सेब, सेब क्या है? फल। तो सेब अलग हो गया, है ना? सेब क्या हो गया? फल हो गया, इसीलिए सेब को गोला लगाएंगे। अगला शब्द है देश। देश के अंतर्गत क्या क्या आता है? भारत देश है, जापान देश है, चीन यह भी देश है। लेकिन हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है। हिमालय क्या है? पर्वत है, यह देश नहीं है। तो इसीलिए हिमालय को गोला लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। जो कथन सही है उस कथन के आगे आपको राइट का निशान लगाना है, और जो कथन गलत है उसके सामने आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो पहला क्या दिया गया है? कविता में चांद को जल्दी आने के लिए कहा गया है। कविता में चांद को जल्दी आने के लिए कहा गया है। चांद को आने के लिए कहा गया है या सूरज को? सूरज को। पर क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चांद। इसलिए यह वाक्य गलत है, तो आपको इसके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरा वाक्य है, सर्दी में कुहासा होने पर या होने के कारण आर पार नहीं दिखता है। सर्दी में कुहासा होने के कारण आर पार नहीं दिखता है ना? तो बिल्कुल सही है, तो आप इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है। चलिए अगले पृष्ठ की ओर चलते हैं। पेज नंबर 60। अगला पेज खोलिए, पेज नंबर 60। यहां पर प्रश्न है, सूरज को एक कटोरी चीनी लाने के लिए कहा जा रहा है। सूरज को एक कटोरी चीनी लाने के लिए कहा जा रहा है। सही वाक्य है या गलत है? गलत, क्योंकि सूरज को क्या लाने के लिए कहा जा रहा है? धूप, है ना? तो यह वाक्य गलत है। अगला वाक्य है, बारिश के कारण कपड़े सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसमें कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि धूप नहीं निकलती है। तो ये वाक्य सही है। तो इस वाक्य के आगे आपको सही का निशान लगाना है। अगला वाक्य है, कविता में गर्मी के मौसम के बारे में बात की गई है। कविता में गर्मी के मौसम के बारे में बात की गई है। गर्मी के मौसम के बारे में बात की गई है? नहीं। किस मौसम के बारे में बात की गई है? बरसात के मौसम के बारे में, है ना? बरसात के मौसम के बारे में बात की गई है, क्योंकि बारिश में धूप नहीं निकलती, कपड़े नहीं सूखते, चारों तरफ पानी की वजह से सीलन हो जाती है। तो किस मौसम की बात हो रही है कविता में? बारिश के मौसम की। ठीक है। तो यह वाक्य गलत है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द अर्थात उल्टे शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। तो पहला शब्द दिया गया है जल्दी। पहला शब्द क्या दिया गया है? जल्दी। और जल्दी का उल्टा क्या होता है? देर। जल्दी, देर। अगला शब्द है बैठना। बैठना का उल्टा शब्द है या विलोम शब्द है उठना। बैठना, उठना। अगला शब्द है आना। आना का विलोम जाना। आना का विलोम क्या हुआ? जाना। अगला शब्द है सच। सच का उल्टा झूठ। सच का विलोम शब्द क्या होता है? झूठ। अगला शब्द है कल। कल का विलोम शब्द होता है आज। कल का विलोम शब्द आज। और अगला शब्द है यहां। यहां का विलोम शब्द क्या हुआ? वहां। ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने विलोम शब्द
पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आपको वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिख दिए हैं। अगर आप इन वाक्यों को लिखना चाहते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी के वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य प्रयोग। पहला शब्द है कुहासा। मैंने वाक्य बनाया है, कुहासे के कारण सूरज भी ठीक से नजर नहीं आता है। जब कुहासा होता है तो चारों तरफ धुआं धुआं जैसे छाया रहता है, तो उसकी वजह से सूरज ठीक प्रकार से नजर नहीं आता है। आप यह वाक्य लिख सकते हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। कुहासे के ऊपर और भी अन्य वाक्य बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है बारिश। अगला शब्द क्या दिया गया है? बारिश। तो बारिश का वाक्य है, बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी पानी हो जाता है ना। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश के मौसम में चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाकर दूसरा वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं, जिसमें आपको मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अगला शब्द है आर पार। आर पार का अर्थ होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, दोनों तरफ, है ना। तो शीशे के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। आपकी घर की खिड़कियों में जो शीशे लगे होते हैं, हम उन शीशों के आर पार आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप? शीशे के आर पार आसानी से देखा जा सकता है। अगला शब्द है धूप। धूप में हम क्या लिखेंगे? सर्दियों के मौसम में धूप बहुत अच्छी लगती है। आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में धूप अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में धूप से बहुत अधिक गर्मी लगती है, लेकिन जब वही धूप सर्दियों में आती है तो वह हमें अच्छी लगती है, क्योंकि वह ठंड का नाश करती है ना। तो सर्दियों की धूप अच्छी लगती है। अगला वाक्य है बहाना। बहाना, बहाना शब्द से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हमें पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमें पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं कि हमें माता पिता का कहना मानने के लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। आप जो वाक्य मैंने लिखे हैं उन वाक्यों को भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार वाक्य बनाकर भी लिख सकते हैं। आपको अपने बनाए गए वाक्यों में मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है, शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आओ सीखें शब्द में से शब्द बनाना। यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं, जैसे एक अक्षर है न, दूसरा है व, जी, व, न। तो इन अक्षरों को मिलाकर हम कई शब्द बना सकते हैं, जैसे यहाँ बनाए हुए हैं। पहला क्या दिया गया है? इसी से बनाया हुआ है नव, फिर बनाया गया है जीवन, फिर बनाया गया है जीव और वन। तो एक इन अक्षरों से मिलकर यहाँ 4 शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ जो अक्षर लिखे गए हैं उन अक्षरों से हमें भी 8 शब्द बनाने हैं। तो हम 8 शब्द कैसे बना सकते हैं? पहला शब्द हमने बनाया है कमल, क म ल कमल। ठीक है। दूसरा शब्द हमने क्या बनाया है? कड़ी, क
ड़ में बड़ी की मात्रा, डी, कड़ी। अगला शब्द हमने बनाया है ककड़ी। क्या शब्द बन गया? ककड़ी। ठीक है। अगला शब्द हमारा है कल। क्या बना है शब्द? क और ल, कल। ठीक है। इसी प्रकार हमने शब्द बनाया है अगला मल। क्या शब्द बनाया है? मल, म ल मल। अगला शब्द हमने बनाया है मकड़ी। तो उसके लिए हमने शब्द क्या लिया है? म क और ड़ी, मकड़ी। क्या शब्द बन गया? मकड़ी। उससे अगला शब्द हम बना सकते हैं लकड़ी, ल क और ड़ी। 3 शब्दों को अक्षरों को लेकर हमने नया शब्द बनाया है लकड़ी। और आखिरी शब्द हम बना सकते हैं कलम। यहाँ कलम लिखा है, यहाँ कमल लिखा है, दोनों शब्द अलग हैं। क ल म, कलम मतलब पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, और यह कमल मतलब फूल। ठीक है। तो हमने इन अक्षरों को मिलाकर 8 नए शब्द बनाए हैं। इसी प्रकार आप अक्षरों को मिलाकर 8 शब्द बनाएंगे। लिखते समय आपको अपने लेख का विशेष ध्यान रखना है, और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप अपना कार्य स्वयं करेंगे। अपना कार्य आपको स्वयं करना है। अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से अपना कार्य नहीं कराएंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आता है वह आप पूछ सकते हैं, लेकिन लिखाई आपके द्वारा की जानी चाहिए आपकी बुक में, आपकी किताब में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लिखाई सफाई के साथ की जानी चाहिए, लेख साफ होना चाहिए, और मात्राओं को आपको ध्यान में रखकर ही शब्द लिखने हैं। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप सभी को प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, और किस प्रकार से आपको कार्य करना है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने कार्य को ध्यान से कीजिए, सफाई के साथ कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड साई राम।